ऑर्डर आया भाई 131 रुपये का, फरीदाबाद लिखा हुआ था, बस 131 का आया पोर्टर में और गया भी। तुरंत उठा लिया भाई बंदा, जैसे ये 4 सेकंड खत्म हुआ ना, ब्लैक स्क्रीन खत्म हुआ, वाइट जैसे ही हुआ वैसे ही उठा लिया। मेरा तो 20 सेकंड लगा हुआ भाई देखो क्या ऑर्डर बज रहा है, 654 रुपये का ऑर्डर बज रहा है भाई। सेक्टर 11 IMT मानेसर गुड़गांव का ऑर्डर बज रहा है भाई, और ये यही सेक्टर 6 फरीदाबाद से बज रहा है। इस पे देखो चांदनी चौक का ऑर्डर आया भाई और गया, अंकल पे चांदनी चौक आया और गया भी। पोर्टर वाला ऑर्डर हो गया है डिलीवर, और ऐसा फंसा हूं ना भाई मैं इस पोर्टर वाले ऑर्डर में। देखो टाइम देखो भाई, 2:47 हो रहा है, और 2:02 पे मैं करेक्ट यहाँ पहुँच गया था। 45 मिनट लगे हैं भाई मुझे यहाँ पे सिर्फ ढूंढ के और डिलीवर करने में, बिल्डिंग ढूंढ के। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई टाइम देखो 12:35 हो रहा है भाई। 12:30 पे मैं M2 के आया। M2 के आके जैसी आईडी ऑनलाइन करा भाई साहब, पहला ही ऑर्डर बजा, और देखो कहाँ का बजा भाई, नेहरू प्लेस का 313 रुपये का। ये पूरा ऑनलाइन पेड ऑर्डर है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं भाई, ऑनलाइन पेड ऑर्डर है कोई बात नहीं, मेरा अकाउंट है भाई, तुरंत ट्रांसफ़र मार दूंगा अकाउंट में, वो पैसे आ जाएगा कमीशन कट के, और 100 रुपये वॉलेट में बच के मेरे अकाउंट में आ जाएगा भाई। जैसे ही ये ऑर्डर उठाया मैंने, वैसे ही अंकल चालू कर दिया, और अंकल पे तुरंत ही उसी टाइम जैसे ही चालू करा भाई, ऑर्डर आ गया पीतमपुरा से अमरपुर फरीदाबाद। ये लेके जाना भाई IMT फरीदाबाद। ये IMT का नहीं भाई, ये बल्लभगढ़ का है, ठीक है। IMT इधर पर जाता ना, ये बल्लभगढ़ का, ये दूसरा वाला ऑर्डर है, और इसी कस्टमर का मैं कई बार लेके गया हूँ भाई IMT। तो देखो मैंने ये ऑर्डर इसलिए उठा लिया ना अंकल पे, ये बल्लभगढ़ का, क्योंकि भाई देखो मैं जा रहा हूँ नेहरू प्लेस, ठीक है, और नेहरू प्लेस से बल्लभगढ़ वही 25-30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और मुझे 340 रुपये मिल रहे हैं। 340 रुपये का ऑर्डर है ये। तो मैंने इसलिए उठाया कि भाई नेहरू प्लेस जा रहा हूँ, पोर्टर का ID मेरा नेहरू प्लेस में खाली हो जाएगा, और नेहरू प्लेस से भाई दबा के ऑर्डर बजता है, कहीं का भी ले लो, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद। तो एक अगर फरीदाबाद का ऑर्डर अगर मिल गया वहाँ से पोर्टर पे, तो भाई साहब मज़ा ही आ जाएगा। फिर 3 ऑर्डर हो जाएगा अपना, और 250-300 का वहाँ से भाई मिल ही जाएगा, आराम से मिल जाएगा। बाकी आज सोमवार, हाँ भाई आज सोमवार है भाई तो क्या होगा, आज सोमवार है, चलो देखते हैं भाई। ओहो अंकल जी थोड़ा धीरे। भाई पोर्टर वाला ऑर्डर मिल गया अपने को, और ऑर्डर देखो ऑर्डर में क्या है भाई, सिर्फ ये लेके जाना है। तो इसको रख दूँ मैं यहाँ सेफ जगह में भाई, चलो इसके अंदर रख दिया। अब चलते हैं भाई अंकल डिलीवरी वाला ऑर्डर पिकअप करने। ये पुष्पांजलि से है, मैंने देखा हुआ है। पहले इसका ट्रिप स्टार्ट कर दूँ भाई। ट्रिप स्टार्ट हो गया, और ये जो अभी क्या है भाई, स्टैंड लग रहा है, 340 रुपये का ऑर्डर है ना अंकल डिलीवरी में, बल्लभगढ़ का। वो चलते फटाफट से पिकअप करने, पुष्पांजलि से पिकअप करना है, सर्विस रोड से ही, तो सामने ये दीपावली चौक के बगल में। तो यही 1 किलोमीटर है भाई यहाँ से तो फटाफट से पिकअप करते। बहुत बार ले गया हूँ भाई वहाँ से, जितने बार भी IMT गया हूँ मैं वहीं से ऑर्डर पिकअप करके ले गया हूँ। और एक बार गया था NIT भी, उसका ऑर्डर जाता है, IMT भी जाता है, और ओखला के आसपास भी एक बार ले गया हूँ मैं। बाकी सामान अपने को छोटा ही मिला है भाई, बैग में ही आ गया। बैग में क्या, ये तो पॉकेट में भी आ जाएगा पोर्टर वाला जो सामान मिला है। और जो अंकल डिलीवरी से मिलेगा वो बॉक्स मिलेगा भाई, मेरे हिसाब से इतना बड़ा बॉक्स मिलेगा, क्योंकि जितने बार इसका ऑर्डर ले गया हूँ ये बॉक्स ही दिया है, और बॉक्स भी इसका साइज़ में ही होता है, ठीक ठाक होता है। तो चलो बात मैंने कर लिया था, जैसे ही उठाया मैंने ऑर्डर वैसे ही कस्टमर को मैंने फ़ोन कर लिया था, अंकल वाले को, कह रहे ठीक है भैया आ जाओ। मैंने 10 मिनट का टाइम दिया था। अंकल डिलीवरी वाला भी ऑर्डर पिकअप कर लिया मैंने। ये बॉक्स है भाई, और लास्ट जो मैक्सिमम साइज़ होता है ना वो यहाँ से यही मिलता है भाई, या तो इससे छोटा मिलता है या इतने साइज़ का मिलता है बस। वेट भी 10 kg के आसपास है भाई। तो इससे करो फटाफट से यहाँ से अराइव। अब ये आ गया मेरे पास वहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 4 बल्लभगढ़ का लोकेशन, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है भाई, वहीं पर जाता है IMT के पास ही। ये देखो ये इधर IMT है, इधर IMT हो गया, और ये बल्लभगढ़ हो गया भाई। बाकी इतने सारे ऑर्डर आ रहे हैं अंकल पे, लेकिन कोई उधर का नहीं आ रहा। अब पोर्टर का ऑर्डर लेके चलते हैं भैया। पहले पोर्टर करना है डिलीवर, तो पोर्टर का डिस्टेंस देख लो, 313 रुपये का ऑर्डर है, 28 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा है भैया यहाँ से। ये देखो अभी ये घूम के दिखा रहा तो 28,
27 किलोमीटर, अब मान लो 27 किलोमीटर का डिस्टेंस है भाई इसका। ये देखो मूलचंद फ्लाईओवर, यहाँ से राइट लेके जाना है भाई, है ना। तो ट्रैफिक वही मिलता है थोड़ा सा अपने को वहाँ पे। बाकी चलो 1 घंटा लगेगा अपने को पोर्टर वाला ऑर्डर डिलीवर करने में। और वहाँ से मान लो अगर आधे घंटे के अंदर मिल गया कोई फरीदाबाद का ऑर्डर पोर्टर पे तो भैया ठीक है, नहीं तो फिर अगर ढूंढना पड़ा तो टाइम लग जाएगा। आधे घंटे के अंदर दोनों ऑर्डर पिकअप हो गया भाई, अभी एक भी नहीं बजा है, 5 मिनट बाकी है। 2 ऑर्डर आया और दोनों पिकअप हो गया। ये बढ़िया होता भाई, ऐसे अगर आता रहा ऑर्डर और पिकअप करते रहे भाई, पास से आता रहे तो टाइम नहीं लगता। दूर का पिकअप होता है ना, उसमें टाइम लग जाता है भाई। बहुत गंदा वाला फंस गया पोर्टर वाला ऑर्डर लेके। 6th फ्लोर पे जा रहा हूँ भाई, जीना चढ़ के देखो। बहुत गंदा वाला फंस गया हूँ इस पोर्टर के ऑर्डर में भाई। पोर्टर वाला ऑर्डर हो गया है डिलीवर, और ऐसा फंसा हूँ ना भाई मैं इस पोर्टर वाले ऑर्डर में। देखो टाइम देखो भाई, 2:47 हो रहा है और 2:02 पे मैं करेक्ट यहाँ पहुँच गया था। 45 मिनट लगे हैं भाई मुझे यहाँ पे सिर्फ ढूंढ के और डिलीवर करने में, बिल्डिंग ढूंढ के भाई। ये इरोज अपार्टमेंट करके किसी को पता ही नहीं, 56 नंबर बिल्डिंग ये रहा भाई। और यहाँ अगर बोलता मुझे तो मैं पहले ही आ जाता, लोकेशन उस साइड का डाल रखा। अब देखो भाई 313 का ऑर्डर था, 24 रुपये बढ़ गया एक्स्ट्रा वेटिंग टाइम के, तो 337 का ये हो गया। और पार्किंग लगाया जहाँ पे 10 रुपये लिया, वहाँ पे 20 रुपये मैंने कस्टमर से लिया भाई। और ये सामान भाई साहब, ये मेरे लिए बस था प्रॉब्लम, नहीं तो अगर सिर्फ वो ऑर्डर रहता तो मैं चला जाता, आराम से डिलीवर कर देता। इसको भाई रखने में, इसको अगर लेके जाता तो भाई 6ठे फ्लोर पे, और इसको अगर ले जाता तो भाई हालत ख़राब हो जाता मेरा, समझे ना। लेकिन भाई वो तो एक पार्किंग वाला भाई मिल गया बढ़िया, जिसको मैंने बताया भाई ऐसी ऐसी दिक्कत है, वो समझ गया और उसने बोला भाई ठीक है कोई बात नहीं, 10 मिनट लगेगा, मैं देखता रहूँगा, आराम से जाओ। तो भाई 10 रुपये लिया भाई ने पार्किंग का, और सामान भी देखा, और मैं ऑर्डर डिलीवर करके भी आ गया भाई। बंदा आने को ही तैयार नहीं, सर्विस सेंटर था वो, बंदा आने को ही तैयार नहीं, कह रहे भैया हम नहीं आते, आपको ही आना पड़ेगा यहाँ देने। बड़ा दिमाग ख़राब हुआ है भाई, 1 घंटा मेरा यहाँ पे बर्बाद हो गया, 1 घंटा पूरा। एक तो भाई पिछले ऑर्डर में दिमाग ख़राब हो गया, ऊपर से अब ये पोर्टर उल्टे सीधे ऑर्डर बजा के भाई मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है। 116 रुपये का मदनपुर खादर का ऑर्डर बजा रहा है भाई, दिमाग ख़राब कर दिया भाई आज इसने, ऐसा हाल कर दिया ना यहाँ पे भाई। अगर वो पार्किंग वाला भाई नहीं मिलता ना तो फिर इस ऑर्डर का जो पीछे रखा हुआ है ना मेरे पास अंकल का, बहुत रिस्क पे हो जाता है ये ऑर्डर। या तो मुझे लेके जाना पड़ता ऊपर 6ठी मंजिल पे विदाउट लिफ्ट, है ना, जीने पे चढ़ के देखो। और 81 रुपये का ऑर्डर बज रहा है भाई, ईश्वर नगर बहापुर, दिमाग ख़राब कर दिया है। ये जो ऑर्डर है अंकल का 340 रुपये का, ठीक है, ये देखो 340 रुपये का ऑर्डर है भाई। और यहाँ से जो इसका डिस्टेंस है वो देख लो, 26 किलोमीटर 42 मिनट लगेगा भाई, यहाँ से 26 किलोमीटर। तो मैं एक ढूंढ रहा हूँ कि पोर्टर पे मिल जाए, वो ये देने को तैयार नहीं है भाई। 20 मिनट हो गए, 20 मिनट में ऐसे ही ऑर्डर बजे जा रहे हैं। पीछे ये जो शीशा वाला बिल्डिंग है ना, इसी के पीछे भाई जो शकुंतला बिल्डिंग है उसके बगल में है ये इरोज अपार्टमेंट, ठीक है भाई। अब जो बंदा बताने वाला वो भाई ऐसा बेवकूफ़, वो बता ही नहीं पा रहा कि भैया इरोज अपार्टमेंट पड़ेगा किधर। किसी बंदे से पूछ रहा हूँ तो ये इरोज अपार्टमेंट का नाम सुन के ही वो बंदा कंफ्यूज हो जा रहा है कि भाई इरोज टावर तो हमें पता है, इरोज कॉर्पोरेट टावर तो पता है, इरोज अपार्टमेंट कहाँ से आ गया इधर, है ना। अब ये भाई उसी बिल्डिंग को अपार्टमेंट का नाम दे रखा है और उसी में भाई सारा काम हो रहा है भाई। इतना दिमाग ख़राब कर दिया, किसी को पता ही नहीं। गार्ड एक मिला भाई, काफ़ी पुराना है ना, मतलब बहुत पहले से काम कर रहा होगा, उससे मैंने पूछा, वो मुझे सही बता पाया भाई बस। नहीं तो इतने बंदे मिले, कोई सही नहीं बता पाया। पार्किंग वाला भी नहीं बता पा रहा था कि भैया ये पड़ेगा किधर। भाई टाइम देखो 3:50 हो रहा है और फाइनली अंकल वाला ऑर्डर भी हो गया डिलीवर। तो पहले भाई थोड़ा सा आगे करूँ मैं, यहाँ पर दिया है। अब भाई ये तो इंडस्ट्रियल एरिया है, अब देखना ये है कि इंडस्ट्रियल एरिया है तो भाई यहाँ से बजेगा या नहीं बजेगा। देखो पेमेंट आ गया भाई अपने पास 340 रुपये। अंकल डिलीवरी का ऑर्डर ये, अब इससे यहाँ से करो अराइव करने के बाद अनलोडिंग कंप्लीट, कन्फर्म कंप्लेशन, कैश कलेक्टर, 340 रुपये आ गए भाई। गिव रिव्यू, ये हो गया ख़त्म।
अभी से यहाँ से कर दो फिर से ऑनलाइन। और पोर्टर बाबा कहाँ गया भैया, आजा। टाइमर लगा हुआ है इसमें 20 सेकंड का। बे भाई ये सेल्फी मांगने लगता है भाई ये सेल्फी मांगने लगता है। और वॉलेट में 291 पड़े तो 191 विड्रॉ हो जाएगा। मारो भाई विड्रॉ 191, 100 रुपये रह गए वॉलेट में। अब देखते हैं भैया आधा घंटा यहाँ रुक के, ये इंटरेस्ट एरिया है तो भाई यहाँ से मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो विड्रॉ मारा और भाई अकाउंट में भी आ गया। देखो अब भी विड्रॉ मारा, 191 रुपये आ गए अकाउंट में। 340 ये, 191 ये। तो भाई अब देख लो टोटल अपना कितने का अर्निंग हो चुका है। अंकल में देखे तो कितने का कराया भाई अंकल ने, 306 रुपये का अंकल में है और 291 रुपये का पोर्टर में है। तो 300 मान लो, 300 300 600, 10 रुपये एक्स्ट्रा, तो वही 600 के आसपास भाई अपना अर्निंग हो गया 600 प्लस का। और बाइक का बताऊं तो भाई 28 किलोमीटर वहाँ से दिखा रहा था नेहरू प्लेस, और नेहरू प्लेस से 26 किलोमीटर यहाँ आया हो। तो कितने हो गए भाई, 54 किलोमीटर, यानी 55 किलोमीटर मान लो। 55 किलोमीटर में 600 प्लस रुपये का अर्निंग अभी तक अपना हुआ है। तो अब भाई यहाँ से बजाएगा या नहीं बजाएगा, 4 बजने वाला है, 8 मिनट बाकी। और यहाँ देखो भाई राइडर्स तो यहाँ भी है, 3 राइडर्स बैठे हुए हैं भाई पोर्टर के यहाँ, यानी निकलता है यहाँ से ऑर्डर भाई, बचता है तभी तो यहाँ बैठे हुए हैं। तो चलो सोमवार है आज, तो NIT जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, NIT बंद रहता है भाई। तो यहीं बैठ के देखते हैं, आधा घंटा है ना, यही इंतज़ार करते हैं भाई, देगा नहीं देगा वो पोर्टर बाबा के ऊपर है। ऑर्डर आया भाई 131 रुपये का, फरीदाबाद लिखा हुआ था, बस 131 का आया पोर्टर में और गया भी। तुरंत उठा लिया भाई बंदा, जैसे ये 4 सेकंड खत्म हुआ ना, ब्लैक स्क्रीन खत्म हुआ, वाइट जैसे ही हुआ वैसे ही उठा लिया। मेरा तो 20 सेकंड लगा हुआ भाई। तो अगर प्राइम पार्टनर यहाँ बैठा हुआ, दिल्ली का ऑर्डर बजेगा तो भैया नहीं लेने देगा। क्या ऑर्डर बज रहा है, 654 रुपये का ऑर्डर बज रहा है भाई। सेक्टर 11 IMT मानेसर गुड़गांव का ऑर्डर बज रहा है भाई। और ये यही सेक्टर 6 फरीदाबाद से बज रहा है। इस पे देखो चांदनी चौक का ऑर्डर आया भाई और गया। अंकल पे चांदनी चौक आया और गया भी भाई। क्या मस्त ऑर्डर बज रहा है, देखो 654 रुपये के। लेकिन इस टाइम नहीं जाऊँगा भाई, क्योंकि टाइम देखो 4:30 बज रहे। ले गया भाई, कोई 20 सेकंड जिसका डिले लगाता हो, गुड़गांव का बंदा होगा, ले गया भाई ऑर्डर। आधा घंटा के आसपास अपने को हो गया यहाँ पर। टाइम देखो 4:56 हो गया और ऑर्डर मिल गया भाई मुझे पोर्टर में। और पोर्टर में ऑर्डर दिखाता हूँ भाई, ये देखो 247 रुपये का ऑर्डर है भाई। लेके जाना है तुगलकाबाद विलेज, यानी फरीदाबाद से मुझे इस ऑर्डर ने निकाल दिया भाई। ये निकाल देगा मुझे फरीदाबाद से। 4 बजे के आसपास मैंने डिलीवर किया था ऑर्डर यहाँ पे, और 5 बजे भाई 1 घंटे बाद ऑर्डर मिला मुझे यहाँ से। और पिकअप देख लो भाई, पिकअप 3.1 किलोमीटर उस साइड से पिकअप करना है, ये संत सूरदास मेट्रो स्टेशन के सामने से। तो मुझे घूम के जाना पड़ेगा भैया पूरा। पोर्टर ने भाई 1 घंटे में बजा दिया, यहीं से बजा दिया 247 का तुगलकाबाद। मैंने उठा लिया भाई, 20 सेकंड का टाइमर लगा ही हुआ था, 20 सेकंड बाद उठाया ये ऑर्डर। मैंने कहा भाई उठा लेता हूँ तुगलकाबाद, तुगलकाबाद से ऑर्डर निकलता रहता है, वहाँ से नहीं निकलेगा, वहाँ से चला जाऊँगा ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ से भाई फिर मिलने के चांस है। इतना तो है कि भाई ओखला जाते जाते मैं यहाँ 200 रुपये कमा लूँगा, नहीं तो भाई खाली ओखला जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से मिलेगा नहीं मिलेगा। इससे बढ़िया भैया अगर मिल गया ये तो इसी को लेके उठाओ, भागो, तुगलकाबाद निकलो और वहाँ से फिर ओखला पहुँचो। ओखला से ऑर्डर मिल ही जाएगा भाई, एक न एक ऑर्डर तो मिल ही जाएगा। चलो फटाफट से पिकअप करते भाई। देखो कहाँ से मुझे यूटर्न दिखा रहा है ये भाई। ऑर्डर पिकअप कर लिया। देखो इसमें ना भाई रोल वगैरह है, ये स्टिकर और ये कार्ड है ना, यही है भाई, स्टिकर वगैरह है। और ये फैब इंडिया में ही जाएगा मेरे हिसाब से, शायद यहाँ से जनरेट किया है भाई और वहाँ जाएगा भाई। 20 मिनट यहाँ पर बैठा दिया। ओए बोतल डालना तो भूल ही गया भैया। देखो पोर्टर ने भी मैसेज कर दिया कि भैया क्या दिक्कत है आपको, कस्टमर केयर को बताओ 20 मिनट यहाँ बैठा दिया भाई। उसको पता ही नहीं क्या सामान जाएगा, किसका सामान है, बंदे बुक कर देते हैं, एक दूसरे को बताते नहीं है। और भाई मौसम देखो, हवा चलने लगा, अब बारिश का कोई भरोसा नहीं है। ये अंकल भाई हगीर है जब से, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। ये क्या हो गया भाई, ये पूरा लोड आ गया भाई मेरे कंधे पे। अब पिकअप हो गया तो दिखाता हूँ कितना डिस्टेंस। देखो 5:21 हो रहा भैया, खुल जा।
खुल जा सिम 21 किलोमीटर का डिस्टेंस है भैया सिर्फ। और देखो सीधा जाना है और ये रहा मोहन कोऑपरेट से लेफ़्ट लेना है और ये रहा भैया तुगलकाबाद विलेज, यहाँ का लोकेशन है। 4 से 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा भैया ओखला के लिए मुझे वहाँ से। अगर तुगलकाबाद से ही बजा देना तो बढ़िया है। ऑर्डर तो निकलता है वैसे तुगलकाबाद से भी बढ़िया ऑर्डर निकलता है। अब पोटर बाबा के ऊपर है भैया, यहाँ से 1 घंटा बाद दिया ऑर्डर, 1.5 घंटा समझ ही लो भाई। अब ओखला चल के देखते हैं। अंकल पे ना भाई एक ऑर्डर आया था तुम्हारा वहाँ का क्या कहते हैं समयपुर बादली का भाई साहब 350 रुपये का। अब वो आया, मैं जैसे ही भाई उस पर हाथ मारा ना, जैसे ही उंगली मारा ना उठाने के लिए, भाई अंकल ने बता दिया कि भैया आपके पास तो रिचार्ज नहीं है, आपका वॉलेट माइनस में है। भाई मुझे याद नहीं था, मैंने ऑर्डर डिलीवर करा उसके बाद मैंने देखा नहीं वॉलेट कि मेरा माइनस में है या प्लस में है। भाई वो 350 रुपये का ऑर्डर निकल गया हाथ से। यहीं पे बैठा ही था तो बैठा हुआ था ना तभी बजा भाई। अब मैंने कहा उठ जाएगा, जब तक रिचार्ज मैंने करा तब तक गायब हो गया वो ऑर्डर। अब अगर आएगा दोबारा तो उठा लूँगा। 350 का था, ठीक था भाई। समयपुर बादली का वहाँ से घर मेरा रह ही कितना जाता है ना, वहाँ से 7 से 8 किलोमीटर घर है मेरा भाई, 6 से 7 किलोमीटर। लेकिन नहीं आया भाई, रिचार्ज ख़त्म था। 30 या कुछ रुपए वॉलेट माइनस में था, इसी ऑर्डर का माइनस था भाई। ये जो ऑर्डर लेके आया था मैं 30 रुपये के आसपास माइनस था। फिर भाई मैंने रिचार्ज कर दिया। मैंने कहा यार यही चीज़ अगर पहले पता होता तो ये ऑर्डर हो सकता था हाथ में आ जाए, अपने पास आ जाता ये ऑर्डर। अब रिचार्ज ही नहीं भैया, इतने देर कौन रुकता है भाई, इतना देर कौन रुकता है। इतने बंदे होते फरीदाबाद में, कोई भी हाथ मार देता है। 6 किलोमीटर से पिकअप था भाई। पेमेंट आ गया है 247 रुपये और टाइम देखो 6:15। ऑर्डर हो चुका है भाई डिलीवर 247 वाला। अब ये कर दिया भाई यहाँ पे और टाइमर मेरा ख़त्म हो गया भाई। पोर्टर में 505 रुपये का अर्निंग दिखा रहा है। और भाई अभी आप सभी को एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ भाई। यहाँ से ये देखो भाई, यहाँ से पूरा तुगलकाबाद फोर्ट दिख रहा है। देखो तुगलकाबाद किला, क्या शानदार लुक है भाई पीछे के साइड से। ये बहुत दूर में फैला हुआ है, ये बहुत दूर में फैला हुआ है। ये बच्चा ऐसे देख रहा है भाई ऐसे छोटी आंखें करके देख रहा है। ये कैमरा लगा रखा है भाई, बहुत बढ़िया दिख रहा है भाई पीछे के साइड से। और वो चढ़े हुए हैं सब ऊपर। मैंने पूछा तो कह रहे आगे से टिकट कटता है। टिकट तो कटता है भाई, लेकिन ऊपर चढ़ने का थोड़ी ना भाई। वो बाउंड्री पे दीवार पे चढ़े हुए हैं भाई। ऊपर से अगर एक भी पत्थर अगर नीचे को गया या फिसल गया गिरा तो सारे जाएंगे भाई। और ये पत्थर भी भारी होते हैं, हल्का फुल्का नहीं। ये देखो तुगलकाबाद फोर्ट पूरा कोने पर ही है भाई। ये तुगलकाबाद किला अभी यहाँ से जाते हुए भी दिखता है। तुगलकाबाद किला है ना, उसके बगल से ही एंट्री है इस गांव के अंदर, तुगलकाबाद विलेज के अंदर। ये देखो किला, यहाँ से भी शानदार लुक दिख रहा भाई। ये देखो, ये पूरा इसके पीछे ही गया था भाई। देखो कि बहुत दूर में फैला हुआ भाई किला। और देखना कितना ऊंचा है, देखो भाई। यो देखो, यो व्यू एंजॉय करो भाई, व्यू किला का, तुगलकाबाद फोर्ट। एक बार अंदर से जाऊंगा भाई घूमने। तुगलकाबाद फोर्ट है ना, एक बार अंदर से देखूंगा भाई। टिकट लेके एंट्री है ना, तो अंदर से घूमने जाऊंगा, एक बार देखूंगा भाई कैसा है। उसका भी ब्लॉग बनाऊंगा, एक ब्लॉग बना के डालूंगा कि भाई अंदर का किला, पहले का किला कैसा होता था। देखना कितना ऊंचा हो भाई, बताओ भाई। पहले के ज़माने में ऐसे ऐसे किला बनता था भाई। टाइम देखो एक बार 7:11 हो गया भाई। आधा घंटा से ऊपर हो गया यहाँ पे। ऑर्डर बजाने का नाम नहीं ले रहा, और मेरे पास ही नहीं। अभी मैं पीछे बैठा हुआ था कोने पे, तो भाई 4 से 5 राइडर बैठे हुए हैं, किसी का भी ऑर्डर नहीं बजा रहा। 2 ऑर्डर बजाया, एक 62 रुपये का और एक 72 रुपये का, बस। ये भी दोनों लगातार ही बजाया भाई। एक 62 का पहले बजाया, फिर 72 का बजाया, उसके बाद नहीं बजाया भाई। और ये इसमें आ रहा है अंकल में उल्टे उल्टे ऑर्डर आ रहा है भैया। यहाँ से ग्रेटर नोएडा भेज रहा है। देखो पालम विहार गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा, कीर्ति नगर दे रहा है, तो इसका पिकअप है 7 किलोमीटर। ग्रीन पार्क एक्सटेंशन 74 रुपये का ऑर्डर है भैया। तो ऐसे ही ऑर्डर दे रहा है। ये देखो यहाँ पे राइडर्स दिखेगा भाई, बैठे हुए हैं भाई ऐसे ही। देखो ये 3-4 ये रहे, 2 वो रहे। देखो
3 राइडर यहाँ पे, 2 वहाँ पेड़ के पास है। ऐसे ही है भाई बैठे हुए। अब मैं फेज़ 1 में हूँ, अभी फेज़ 2 होते हुए जा रहा हूँ गोविंदपुरी के साइड। अगर वहाँ से कुछ मिल गया तो ठीक है, फेज़ 2 होते हुए, फेज़ 2 में रुकूंगा नहीं, फेज़ 2 होते हुए गोविंदपुरी के पास जाऊँगा और वहाँ जाके थोड़ी देर 10 से 15 मिनट वेट करूँगा भाई। अगर मिल गया कोई घर के साइड का दे दिया तो भाई लेके निकल लूँगा, नहीं तो फिर खाली ही जाना पड़ेगा। आज तो नहीं दिख रहा भाई यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे इस पेड़ के नीचे भाई 8-10 राइडर्स बैठते हैं भाई लाइन लगा के, 8-10। आज तो यहाँ भी नहीं दिख रहा भाई। समझ गया होगा कि ऑर्डर नहीं बज रहा है तो निकलो भैया यहाँ से, क्या करेंगे यहाँ पे रह के। जैसे मैं निकल जाता हूँ भाई, ऑर्डर नहीं बजा, आधा 1 घंटा, आधा पौना घंटा नहीं बजा, निकलो भैया यहाँ से, इतने देर में कहीं और चले जाएंगे। चलो देखते हैं भाई रास्ते में क्या होता है। भाई टाइम देखो 8:40 हो रहा है और मैं आ गया हूँ ये पीतमपुर है भाई। जैसे आप सभी को बोला था कि फेज़ 2 होते हुए जा रहा हूँ मैं और गोविंदपुरी के पास रुकूंगा, मेट्रो स्टेशन के पास। वहाँ ऑर्डर निकलता है भाई, बजता है वहाँ पे, मेट्रो स्टेशन के पास है ना, बैठ जाओ तो ऑर्डर बजता है भाई, मिल जाता है। लेकिन आज भाई ऐसा हुआ, वहाँ पर 15 से 20 मिनट रुका, एक भी ऑर्डर नहीं बजा भाई, एक भी ऑर्डर कहीं का भी नहीं बजा। ओखला में वही 2 ऑर्डर बजा था, एक 62 का, एक 72 का, बस। उसके बाद भैया रास्ते में एक भी ऑर्डर नहीं बजा। सकूरपुर पहुंच गया तब एक बज रहा है करावल नगर का। अब मैं उल्टा क्या करने जाऊंगा भाई, करावल नगर उल्टा क्या करने जाऊंगा। और भाई ओखला में आज ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ऑर्डर ही नहीं है आज भाई। 6:30 बजे के आसपास मैं ओखला पहुंच गया था। वहाँ पे बैठे बैठे भाई, बैठे बैठे 3-4 राइडर और बैठे हुए, किसी के पास नहीं बज रहा। एक भाई 1.5 घंटे से बैठे हुए गया भाई, एक भी ऑर्डर नहीं बजा। फिर बाद में जब 20-25 मिनट हो गए तब एक ऑर्डर बजा, एक 62 का, फिर उसके बाद तुरंत 72 का बजा। वो सभी पे रिपीट हुआ वही ऑर्डर, सभी के आईडी पे बजा। लेकिन भाई कोई भी बड़ा ऑर्डर नहीं बजा, ना नोएडा, ना गुड़गांव, ना फरीदाबाद, ना गाजियाबाद। पता नहीं भाई क्या हो गया आज कि बड़े ऑर्डर आया ही नहीं ओखला से, निकले ही नहीं भाई, बजे ही नहीं आईडी पे। वहाँ करीब 6-7 राइडर बैठे थे, किसी के भी आईडी पे बड़े ऑर्डर नहीं बजा भाई, कहीं का भी। ओखला से अगर कोई भी एक ऑर्डर मिल जाता ना तो भाई 1000+ का काम अपना हो जाता। पोर्टर में हुआ है भाई 503 या कुछ रुपए का हुआ है, और अंकल में 306 रुपये का हुआ है। टोटल 800 रुपये मान लो, 810-20 रुपये है ना, ऐसे टोटल अर्निंग अपना हुआ है आज। उसमें से पेट्रोल निकाल दो भैया 200 रुपये का, क्योंकि लंबा गया था भाई तो पेट्रोल 200 का लगा ही है। अगर ओखला से कोई मिल जाता या फिर वो अंकल पे जो ऑर्डर आया था भाई 350 रुपये का समयपुर का, अगर वो ऑर्डर भी हाथ आ जाता ना तो भाई अपना 1100 का काम हो जाता, और ओखला से एक और मिल जाता साथ में तो 1200-1300 का काम, 1300+ का काम हो जाता। लेकिन कुछ नहीं मिला भाई आज। 800 पे ही मीटर अटक गया, 800 का ही काम हुआ और पेट्रोल काट के 600 रुपये बचे भैया। और कितने बजे निकला था मान लो, 12:30 बजे, हाँ 12:30 बजे निकला था। और अभी कितने हो रहे भैया, 8:30, 8:45, 9 मान लो, 8.5 घंटे में 800 का काम। ये देखो भाई अब बजेगा पोर्टर, अब बजेगा भाई, अब बजेगा देखो 64 रुपये का। सेक्टर 19 लेके जाना है भैया रोहिणी। 64 रुपये का ऑर्डर बज रहा है। अब घर के पास आ गया तो अब ऑर्डर दे रहा भाई कि अब घर क्यों जा रहे हो भैया, जाओ अब कमाओ। हट मैं नहीं जाऊँगा। तो भाई इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कर देना लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।